जो लोग मन से नकारात्मक होते हैं, जिनके मन में नकारात्मक विचार होते हैं, जिनकी ग्रह दशा कमजोर होती है, दुर्बल होती है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जो लोग अपने जीवन में किसी भी कार्य को करते हुए सफलता प्राप्त नहीं करते हैं, तो उनका आत्मविश्वास दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है और इस कारण से नकारात्मकता उत्पन्न बढ़ती चली जाती है। हरिओम। बहुत से लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी, किसी ने मेरे ऊपर तंत्र कर दिया है, कोई भूत प्रेत की बाधाओं से ग्रस्त है, कोई कहता है किसी की बुरी दृष्टि अर्थात बुरी नज़र मुझको लग गई है, मैं जीवन में मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है। ऐसा होता क्यों है? देखो, होता क्या है, जो लोग मन से नकारात्मक होते हैं, जिनके मन में नकारात्मक विचार होते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही वातावरण में रहते हैं तो उनका मन नकारात्मक रहता है। दूसरा, जिनकी ग्रह दशा कमजोर होती है, दुर्बल होती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, उन लोगों को। और जो लोग अपने जीवन में किसी भी कार्य को करते हुए सफलता प्राप्त नहीं करते हैं, तो उनका आत्मविश्वास दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है और इस कारण से नकारात्मकता उत्पन्न बढ़ती चली जाती है। तो उनका आभा मंडल जो ओरा है वो दुर्बल होने लग जाता है और इस कारण से कोई भी छोटी से छोटी शक्ति या घटनाएं उनके मन और शरीर पर प्रभाव डालती हैं। देखो, जो लोग मन से सशक्त होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन लोगों पर इसका प्रभाव या तो कम होता है या होता ही नहीं। और सशक्त होने के कई कारण हो सकते हैं कि वो अपने जीवन में सदैव भगवान में विश्वास रखता है और हर कार्य में भगवान को ही अपना साक्षी मानकर कार्य को करता है कि भगवान के प्रति समर्पित है, या वो किसी प्रकार से भगवान के किसी भी रूप की आराधना कर रहा है, तो धीरे धीरे उसका मन सशक्त हो जाता है। देखो, होता क्या है, जो लोग आस्तिक होते हैं उनको भगवान का आलंबन रहता है, सहारा रहता है, लेकिन जो लोग नास्तिक रहते हैं ना, उनके लिए कैसा होता है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखो, आपके जीवन में आपके मित्र साथ छोड़ सकते हैं, माता पिता साथ छोड़ सकते हैं, पत्नी पति आपस में एक दूसरे का साथ छोड़ सकते हैं, आपके संतान, नाते, रिश्तेदार सब आपका साथ छोड़ सकते हैं, यहां तक कि आपका स्वयं का शरीर आपका साथ छोड़ सकता है। परंतु जो भगवान में दृढ़ विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, उनको लगता है कि भगवान उनके साथ सदैव है, तो उनका एक सदैव एक आलंबन, एक सहारा बना रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो ओरा है, आभा मंडल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। इस प्रकार के लोगों पर तंत्र का प्रभाव ना के बराबर ही होता है और यदि वो किसी भी प्रकार से मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो उन पर प्रभाव होने ही वाला नहीं है, चाहे कोई कितना भी तंत्र का प्रयोग कर ले। हाँ, तो इसके लिए हमें करना क्या है? देखो, एक उदाहरण के रूप में ऐसा समझिए कि मान लो आज आपको किसी भी तंत्र का प्रभाव हुआ और आपने किसी तांत्रिक को ढूंढा, किसी व्यक्ति को ढूंढा, कोई उपाय ढूंढ रहे हैं, आज आपकी वो समस्या का समाधान हो गया। परंतु जैसे ही समस्या निपटी, फिर दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई, फिर किसी और ने तंत्र कर दिया, या नहीं भी हुआ तंत्र, वो अपने आप ही क्योंकि मन से भी आपकी ये कार्य होते हैं। किसी ने आपको बुरी दृष्टि से देख लिया, किसी ने आपके ऊपर ऐसे ही झूठ में कुछ कर दिया, लेकिन आप मन से दुर्बल हैं, बहुत नकारात्मक है, तो आपको लगेगा कि मेरे जीवन में जो भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है। तो ऐसे व्यक्ति पर प्रभाव बहुत शीघ्र होगा। तो होता यह है कि वो लोग ढूंढते रहते हैं, कभी एक व्यक्ति, कभी दूसरा व्यक्ति, एक तंत्र की समाप्ति होती है तो दूसरा तंत्र आरंभ हो जाता है, और यदि नहीं भी होता तो मन से सोचते रहते हैं और वो जीवन भर ऐसे ही ढूंढने में लगे रहते हैं। बहुत लोग उनको ठगते हैं, बहुत लोग लूटते हैं, बहुत लोग उनके साथ बहुत किसी भी प्रकार का छल कपट करते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि समाधान भी नहीं हो पाता है। तो इसका उपाय क्या होना चाहिए? देखो, यदि व्यक्ति स्वयं सक्षम है तो उसके साथ कुछ भी होने वाला नहीं। मान लो मैं बहुत दुर्बल व्यक्ति हूं,
और मुझे बहुत लोगों से भय है, और मेरे साथ साथ मेरे सिक्योरिटी गार्ड चलते रहते हैं गन लेकर, तो मैं सदैव सुरक्षित अपने आप को अनुभव करूं। लेकिन वो सदैव नहीं रहेंगे। आप आज सिक्योरिटी वाला है, फिर दूसरा आएगा, उनके बीच में गैप भी रहेगा, तो तब आप अकेले रहेंगे, तब आपको कौन सहायता करेगा? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको अपने आप में स्वयं में सक्षम बनना पड़ेगा, एक स्वयं को शस्त्र का धारण करना पड़ेगा। कैसा? जिससे आपका मन सबल हो सके, एक सकारात्मक ऊर्जा का आपको शस्त्र धारण करना होगा। हम जो यहाँ कोर्स कराते हैं, जो भी विधियां कराते हैं, उससे हम इसको सबल बनाते हैं। इसको एक उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार से मेरा एक भवन है, उसके चारों ओर बाउंड्री है, और बाउंड्री बहुत छोटी है, चोर आ जा रहे हैं, लूट कर चले जाते हैं। मैं एक ओर खड़ा होता हूं, या दूसरे एक व्यक्ति को खड़ा कहता हूं कि इधर से रक्षा करो, तो दूसरी ओर से चोर आ जाते हैं। अर्थात जिन लोगों का आभामंडल दुर्बल रहता है, वो कहीं ना कहीं से उनके ऊपर आक्रमण होता रहेगा। अर्थात उनको करना क्या है? अपनी बिल्डिंग की जो सिक्योरिटी जो वॉल्स होती हैं, उसको ऊंचा करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, सशक्त बनाना है। तब उनके घर के अंदर चोर नहीं आ पाएगा, कोई शत्रु नहीं आ पाएगा, कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से राष्ट्र का होता है। यदि हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा नहीं करेंगे तो शत्रु आके अंदर घुस जाएंगे। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने आप को इतना सशक्त बनाना चाहिए कि कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर ही ना पाए। हाँ, एक बात अवश्य होगी, जो लोग मन से सशक्त होते हैं, उनके आसपास भी प्रेतों की, आत्माओं की कुछ नकारात्मक शक्तियां घूमती रहती हैं, लेकिन वो उनको बाधाएं नहीं पहुंचा पाती। लेकिन वो क्यों आती हैं? वो इसलिए आती हैं क्योंकि उनको एक मुक्ति का साधन चाहिए होता है, क्योंकि वो भी प्रेत योनि में प्रसंचित नहीं होते हैं। बहुत से लोग प्रेतों को नहीं मानते, यह एक अलग विषय है, परंतु जो मानते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं, ये वास्तव में ऐसा होता है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि वो इस प्रेत योनि से ऐसे मुक्त नहीं हो सकते, और जो सबल व्यक्ति हैं, हमें वो ही मुक्त कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से समझे कि उस भवन का स्वामी बहुत स्ट्रांग है, और वो उस भवन से बाहर आता है, बाउंड्री तो क्रॉस कर ही नहीं सकते हैं, और वो बाहर आता है तो वो भेष बदलकर उनसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें भिक्षा दे दीजिए, अर्थात हमें मुक्ति का साधन दे दीजिए। तो इसमें भी जो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, उनको डरना नहीं चाहिए। उनको उनके लिए संकल्प लेके, जब भी वो मंत्र जप करते हैं या भगवान की प्रार्थना करते हैं या मंदिर में जाते हैं, एक जल ले हाथ में और संकल्प करें, हे प्रभु इस आत्मा को मुक्ति प्रदान करें। तो इस प्रकार से आप इन प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। और यदि यहां आएंगे तो उसको विस्तार पूर्वक बताएंगे, जिस प्रकार से आप धीरे धीरे अपने आप को सबल और सशक्त बना पाएंगे। हरि ओम।